तो कल हमने पढ़ा कि पोटेशियम सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत में रंध्र गति की क्रियाविधि। अब पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, बाह्य कारक व आंतरिक कारक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। वाष्पोत्सर्जन को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बाह्य कारक। तो वाष्पोत्सर्जन को बाह्य कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इन बाह्य कारकों में भी है सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश जो है वो वाष्पोत्सर्जन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से या दोनों रूपों में क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश जो है उससे क्या होता है कि रंध्र खुलते हैं और रंध्र के खुलने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होती है। अप्रत्यक्ष रूप में क्या होता है कि तापक्रम में वृद्धि होती है और तापक्रम में वृद्धि होने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार प्रकाश जो है वह वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करता है। ठीक है, प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप में वाष्पोत्सर्जन की दर रंध्र खुलने से प्रभावित होती है। जो कि प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं।
खुलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में तापक्रम में वृद्धि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। तो पहला कारक है प्रकाश। प्रकाश जो है वो वाष्पोत्सर्जन को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में। दूसरा है वायु। दूसरा बाह्य कारक क्या है? वायु। वायु जो है वह भी वाष्पोत्सर्जन को क्या है? प्रभावित करती है। यानी वाष्पोत्सर्जन दर को किस प्रकार से प्रभावित करती है? वायु के तेज प्रवाह से पत्ती के आसपास की नम वायु हट जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। यानी वायु के तेज प्रवाह से पत्ती के आसपास की नम वायु जो है वह हट जाती है, और नम वायु के हट जाने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तेज वायु के प्रवाह से पत्ती के आसपास की नम वायु हट जाती है, तो शुष्क वायु के संपर्क में आने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तीसरा है प्राप्य जल। प्राप्य जल की मात्रा। प्राप्य जल की मात्रा। तो वाष्पोत्सर्जन की दर मिट्टी में उपस्थित प्राप्य जल के ऊपर निर्भर करती है। प्राप्य जल की मृदा में कमी होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। यानी प्राप्य जल जो मृदा में उपस्थित होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या है? प्रभावित होती है। प्राप्य जल की मृदा में कमी होने से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। ठीक है। तो मिट्टी के अंदर जो जल है उस जल की, क्योंकि मिट्टी के अंदर उपस्थित जल जो उसी को पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जब उस जल की कमी हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या है? घट जाती है। चौथा कारक है तापमान। तापमान बढ़ने से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ जाता है तो तापमान के बढ़ने से
वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता भी क्या है, कम हो जाती है, और अपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। तापमान बढ़ जाने से वाष्पोत्सर्जन की दर, तापमान बढ़ जाने से वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं? प्रकाश, वायु, प्राप्य जल की मात्रा, तापमान। तो प्रकाश प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। वायु, जब तेज हवा चलती है तो पत्ती के आसपास की नम वायु क्या है, हट जाती है, और नम वायु के हटने से शुष्क वायु के संपर्क में आते ही वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। फिर प्राप्य जल की मात्रा, प्राप्य जल की मृदा में कमी से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। तापमान बढ़ जाने से वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। ये तो हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। बाह्य कारक उसके बाद में हैं तो समझ में आया वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। अब हम वाष्पोत्सर्जन को या वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक। 2 नंबर है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में पहला है पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना पत्ती की संरचना पत्ती की संरचना में क्या है कि मरुस्थलीय पादपों में जो पत्ती है उसके ऊपर मोटी क्यूटिकल या उपत्वचा पाई जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। लेकिन वही उपत्वचा कहीं कहीं पर क्या टूटी हुई होती है, उसी स्थान से क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो मरुस्थलीय पत्ती की संरचना में क्या है, मरुस्थलीय पादपों में पत्ती के ऊपर मोटी उपत्वचा या रोम पाए जाते हैं।
जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति इकाई क्षेत्र में रंध्रों की संख्या भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। दूसरा आंतरिक कारक है मूल परोह अनुपात। मूल परोह अनुपात। मूल परोह अनुपात। मूल परोह अनुपात में वृद्धि से मूल परोह अनुपात में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है। अब लास्ट तीसरा जो कारक है वह पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास। यानी पत्ती जो है पादप पर किस प्रकार से लगी हुई है वह कारक भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। यदि आपतित विकिरण के समकोण पर हो आपतित विकिरण के समकोण पर हो तो सूर्य की किरणों का सबसे अधिक प्रभाव होता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। यदि आपतित विकिरण के समकोण पर हो तो वाष्पो उत्सर्जन की दर अधिक होती है। यदि समकोण पर हो यदि समांतर हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की दर को बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं।